अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 जगह से बेल मिलने के बावजूद उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। सिर्फ कसूर इतना था कि उन्होंने एक शेर कहा था जिसकी बुनियाद पर उनको जेल भेज दिया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरीके से मुसलमानों को जगह जगह परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कभी JSR के नारे लगा के मारा जा रहा है, कभी गाय के नाम पर मारा जा रहा है। हर जगह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, लेकिन कोई भी मुसलमान के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। AIMIM जो कि एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुसलमानों के हक़ में खुल के बोलते हैं। और इसी पार्टी के एक और नेता हैं वारिस पठान। क्या कुछ कहा है उन्होंने मुसलमानों के लिए। उनकी स्पीच सुनना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इस स्पीच को सुनें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आप इसको सुनिए। सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे मैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ FIR मगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ FIR कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता। बीजेपी की सिटिंग MLA वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे दो, हम सबको खत्म कर डालेंगे। तब सुधांशु जी एक भी ट्रीट क्यों नहीं करते आप? आसाम के ऊपर भी बात करेंगे। सवाल आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे। 18 आपको बताया 18 बरस से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदू में हुई है। 18 साल से आंकड़ा देख लीजिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब लीगल है और आपका लीगल था। ये मैं नहीं बोलता, इलीगल और लीगल की लड़ाई है। नहीं, बात क्या है, अब आप हमारा मैरिज कैसा करेंगे? स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे? वहां पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है, आप उस बहन का तो आप अधिकार छीन रहे हो, बहन की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार छीन रहे हो। वो बहन अगर हिजाब पहन के जाना जाती है पढ़ना, तो आप मोदी जी नहीं जाने देते। वो बहन बिल्किस बानो उसके बलात्कारी को आप छोड़ देते हो, और आप यहाँ पे बात करते हो नारी सम्मान की। स्पेशल मैरिज एक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजंस मिलते हैं। आप क्यों बहका रहे हैं? क्यों गलत बात कह रहे हैं? बता रहा हूँ, आपने बताया चाइल्ड मैरिज का, तो मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। डाइवोर्स में सेटलमेंट के क्लॉजेज हैं। वारिस पठान जी, आप डराने का काम क्यों करते हैं जनता को? सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना MLC बनाया ना MP बनाया। अशोक चौहान आते ही सीधा MP, मिलिंद देवरा आते ही सीधा MP। अब वो तो नाराज घूम रहे हैं। अभी खेला हो सकता है आपका भी। पूरी महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है, आपने तो 30 साल इस्तेमाल किया। जवाब भी सुन लीजिए, आपकी पार्टी जवाब भी सुन लीजिए। आपने सवाल क्यों करते हो मुझे बताइए। चलिए जवाब देता हूं, सुनिए। मेरा तो इतना सवाल है, मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है। हम तो अपनी जगह रहेंगे। मुझे तो ये उम्मीद है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसकी हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, MLC दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। मुझे लगता है कि इनको अगली बार एक्सेप्ट करना चाहिए। सुधांशु जी छोड़िए, अरे भाई हो गया, एक मुसलमान नहीं मिला जिसको उत्तर प्रदेश में भेज सको, क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा 83% मैं सुनिए सवाल कर रहा हूँ दोनों से सवाल। नहीं, इसके पहले हम भेज चुके हैं, भेज चुके हैं पहले।
सुन उत्तर प्रदेश लीजिए। की जनता जवाब देखिए, ये सुनिए। अखिलेश ने करके दिखा दिया। अरे भाई हमने जावेद जी को पहले भेजा है, अरे अभी उसके आपने बाद 6-7 दलित को भेजा है, आपको एक भी नहीं उसके मिला पहले क्या? भी हमने बैकवर्ड भेजा था। नहीं, कमाल की कहाँ बात कर रहे हैं आप। अच्छा। अरे आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको अरे सिर्फ आप वोट रटते चाहिए और आए करना क्या? कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं, आप चिंता मत अरे अब तो कीजिए। इनका ना हिस्सा ना इनका हिस्सा है, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। इनके साथ सुधांशु तो जी। खुद गप्पर है, खुद लड़ते हैं अपने बलबूते के ऊपर और जीतते हैं चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना अब मैं है, बताता जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज अब बोल रहे हैं। कत्लेआम हो रहा है। जनाब,